नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 6.2। हाँ देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इन द फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर। देखिए दोस्तों, ये हमें एक फिगर दे रखा है। यहाँ ओपी ओक्यू और ओ आर पर 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ए बी और सी। ए बी और सी गिवन है। ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के, और हमें प्रूव करना है BC पैरेलल है QR के। BC पैरेलल QR हमें प्रूव करना है। देखिए दोस्तों, कैसे प्रूव हम करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, जो लाइन से पैरेलल है वहीं से शुरुआत करते हैं। यहाँ हमें पैरेलल दे रखा है AB और PQ। जब हमें AB और PQ पैरेलल दे रखा है तो देखिए दोस्तों, हम जो ट्राइंगल है वो लेंगे OPQ। तो लिखिए दोस्तों, इन ट्राइंगल OPQ, ट्राइंगल OPQ में OPQ, ट्राइंगल OPQ में हमें दिया हुआ है AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ। अगर AB PQ के पैरेलल है तो हम कहेंगे OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ इक्वल्स होगा OA अपॉन AP के, OA अपॉन AP के। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे और कारण रहेगा बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आगे देखिए दोस्तों, हमें आगे दिया हुआ है AC पैरेलल PR। AC है वो PR के पैरेलल है। अगर AC PR के पैरेलल है तो वही चीज दोस्तों दोबारा हम सेम थिंग है, हमारे पास ट्राइंगल लेंगे। हमारे पास है AC पैरेलल PR, तो ट्राइंगल लेंगे OPR, ट्राइंगल लेंगे OPR। हमें यहां दिया हुआ है AC पैरेलल PR, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं, हम कहेंगे OC अपॉन CR, OC अपॉन CR इक्वल्स OA अपॉन AP, OA अपॉन AP। क्वेश्चन सॉरी इक्वेशन सेकंड, और कारण वही रहेगा बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हाँ दोस्तों, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि OA अपॉन AP इक्वेशन फर्स्ट में भी है और OA अपॉन AP इक्वेशन सेकंड में भी है। तो हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? OB अपॉन BQ इक्वल्स OC अपॉन CR। OB अपॉन BQ इज इक्वल OC अपॉन CR फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए दोस्तों, हमें क्या मिला? OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ इज इक्वल्स OC अपॉन CR, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। दोस्तों हमें यही मिला, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, आपने जो अपोजिट है BPT का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का अपोजिट, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, वो हमने पढ़ा है कि अगर कोई ट्राइंगल है, अगर कोई लाइन उस ट्राइंगल की दो साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है तो वह लाइन तीसरी साइड की क्या होगी? पैरेलल होगी। तो देखिए दोस्तों, जो BC है वो ट्राइंगल OQR की दो साइड से OQ और OR को प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो BC होगा वो पैरेलल होगा QR के, और यही हमें प्रूव करना था दोस्तों, यही हमें प्रूव करना था। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमें दिया हुआ है, यूजिंग BPT प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड
मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, सॉरी दोस्तों मिड पॉइंट है, ठीक है। हाँ, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए triangle parallel to another side, parallel to another side, bisects the third side, bisects the थर्ड साइड। देखिए दोस्तों, ये भी एक थ्योरम ही है जिसे हम बीपीटी से प्रूव करेंगे। अभी दोस्तों देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोबारा समझ लीजिए। ये क्वेश्चन हमें कहता है कि कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल अगर मैं कोई लाइन खींचता हूं तो यह लाइन तीसरी साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, तीसरी साइड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी जो हमें गिवन है वो गिवन है कि इस ट्राइंगल में डी है, वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी से हमने एक लाइन खींची है जो बीसी के क्या है, पैरेलल है, डीई पैरेलल है बीसी के। और हमें प्रूव क्या करना है दोस्तों, हमें प्रूव करना है कि जो ई है वो एसी का क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है, या फिर यू कहूं कि ए इज इक्वल ईसी हमें प्रूव करना है। देखिए दोस्तों हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों हमें दिया हुआ है सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ए डी है वो इक्वल होगा किसके, डी बी के। इसे हमने क्या कहा, इक्वेशन फर्स्ट कहा, इसे हमने क्या कहा, इक्वेशन फर्स्ट का। आगे देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं हमें दिया गया है कि डीई है वो पैरेलल है बीसी के, ठीक है। सिंस डीई इज पैरेलल टू बीसी, अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो मैं बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर जिसे थेस थ्योरम भी कहते हैं, उससे मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि एडी अपॉन डीबी इक्वल्स होगा ए अपॉन ईसी के, ए अपॉन ईसी के। दोस्तों यहां हमारे पास एडी और डीबी है, आपको पता है एडी और डीबी को हमने इक्वल प्रूव किया था इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि हमें गिवन था डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका यूज हम यहां करेंगे। एडी है वो डीबी के इक्वल है, तो मैं एडी की जगह क्या लिख दूंगा, डीबी। एडी की जगह मैंने डीबी लिखा, नीचे हमारे पास डीबी है ही, इज इक्वल ए अपॉन ईसी। डीबी से डीबी कैंसिल होगा, हमें 1 मिलेगा, इज इक्वल ए अपॉन ईसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, ए इज इक्वल ईसी। यानी जो ए है वो किसके इक्वल है दोस्तों, ईसी के। यानी अगर ए ईसी के इक्वल है तो ई क्या हो जाएगा, एसी का मिड पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी रिपीट कर देता हूं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है तो वह तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो दोस्तों बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, ए लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए दोस्तों क्या इस क्वेश्चन में कहना चाहता है, समझ लीजिए। ये कह रहा है कि कोई लाइन है वो किसी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, मिला रही है। ये लाइन इस ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो यह तीसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है दोस्तों, हमें दिया हुआ है
कि डी और ई ट्राइंगल एबीसी की दो साइड्स AB और AC के क्या हैं, मिड पॉइंट हैं। डी और ई ट्राइंगल AB और AC के क्या हैं, मिड पॉइंट हैं। ठीक है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। AB और AC के मिड पॉइंट क्या हैं, डी और ई हैं। हमें प्रूव करना है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मैं क्या कह दूंगा कि AD इज इक्वल DB, AD इज इक्वल DB। यहां से अगर DB को मैं AD के नीचे ले जाता हूं तो हमें मिलता है AD अपॉन DB इज इक्वल 1। AD अपॉन DB इज इक्वल 1, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। यही चीज मैं AC के लिए करता हूं। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर E AC का क्या है, मिड पॉइंट है, तो मैं क्या कहूंगा दोस्तों, मैं कहूंगा कि AE है वो इक्वल है किसके, EC के। और वही चीज मैं EC को AE के नीचे ले जाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, इसे इक्वेशन में सेकंड कहता हूं दोस्तों। अभी देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में भी इक्वल्स 1 है और इक्वेशन सेकंड में भी इक्वल्स 1 है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल्स होगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। देखिए दोस्तों क्या मिला हमें, AD अपॉन DB इक्वल्स होगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। यानी जो DE लाइन है वो AB और AC साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। तो मैं कन्वर्स ऑफ BPT से, बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या कह सकता हूं कि जो DE है वो पैरेलल होगा BC के, DE है वो पैरेलल होगा BC के। तो दोस्तों ये हमने जो क्वेश्चन किया ये चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 का था, जो बेस्ड था कन्वर्स ऑफ BPT पे। इसी चैप्टर के अगले क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद।